गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा, जो कल के हमारे क्वेश्चंस कुछ रह गए थे सेट बी के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, आज हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यूज क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे, वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। चलिए देखिए, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्नेल्स लॉ, गिव इट्स फॉर्मूला। व्हाट इज स्नेल्स लॉ, गिव इट्स फॉर्मूला। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और दिस इज आल्सो नोन एज सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्नेल्स लॉ? स्नेल्स एक साइंटिस्ट के नाम था जिनके नाम इस लॉ को दिया गया। देखिए, अगर हमारे पास यहाँ दो मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2, दिस इज द सेपरेशन बाउंड्री ऑफ टू मीडिया। व्हेनेवर अ लाइट रे कम्स फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, अगर एक लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करती है तो उसके पाथ में चेंजमेंट आएगा। देयर इज अ चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट ड्यू टू चेंज इन द मीडियम। क्यों चेंज आ रहा है? क्योंकि लाइट की स्पीड चेंज हो रही है। देन इन दिस केस एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड रे विद नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्नेल्स लॉ में क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन is always equal to constant for a given pair of media, means sin I is always equal to sin I upon sin R is always equal to constant। और ये जो constant ये क्या represent कर रहा है? This constant represent the refractive index of second medium with respect to first medium। कि सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, आप उसको स्नेल्स लॉ की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमारे पास एक कंप्लीट अलग से कांसेप्ट है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। इट टेल्स अस अबाउट द लाइट बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द मीडियम, मींस हाउ मच अमाउंट ऑफ लाइट बेंड व्हेन इट गोस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। कि जब एक लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो कितने अमाउंट में उसका पाथ चेंज होगा, बेंड होगी, ये हमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम 2 से 3 फॉर्मूले के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें से एक है हमारे पास स्नेल्स लॉ कि अगर आपको एंगल की वैल्यू गिवन है देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। ये ध्यान रखना, जिसके अंदर लाइट एंटर कर रही है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसके रिस्पेक्ट में? जिसमें से लाइट एंटर कर रही है उसके रिस्पेक्ट में। अगर लाइट फर्स्ट से सेकंड के अंदर आ रही है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सेकंड मीडियम का फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। अगर लाइट सेकंड से फर्स्ट में जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा फर्स्ट मीडियम का किसके रिस्पेक्ट में? सेकंड मीडियम के रिस्पेक्ट में। यूनिट पूछ लिया आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो हमने लास्ट क्लास में बताया इट हैज नो यूनिट बिकॉज़ इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है ये भी कंप्लीट हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पर ही है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लो इसको। देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास 3 मीडिया गिवन है यहाँ पर A, B और C, और तीनों की किसकी वैल्यू गिवन है आपको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू गिवन है। जैसे मीडियम A, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44, मीडियम B रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.65, मीडियम C रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2.42 रेस्पेक्टिवली। अब क्वेश्चन इज दैट कि लाइट रे किस मीडियम से किस मीडियम के अंदर एंटर करेगी जिसकी वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड करे, और किस में से किस में एंटर करेगी जिसकी वजह से वो नॉर्मल से अवे बेंड करे। तो दोनों पॉइंट आपको समझने हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम जनरल बात करें, एक होता है ऑप्टिकल रेयर मीडियम और एक होता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। ऑप्टिकल रेयर मीडियम क्या होता है? जिस मीडियम में लाइट की स्पीड दूसरे के कंपैरिजन में ज़्यादा हो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल रेयर मीडियम। जिसमें लाइट की स्पीड दूसरे के रिस्पेक्ट में कम है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास यहाँ 2 मीडियम है, एयर और ग्लास। एयर में से लाइट ग्लास में एंटर करती है। एयर में लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ग्लास में लाइट की स्पीड है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आप बताओ कि दोनों में लाइट की स्पीड ज़्यादा किसके अंदर है? एयर में। तो एयर इज बिहेव लाइक अ रेयर मीडियम। ग्लास जिसमें लाइट की स्पीड कम है इट इज बिहेव लाइक अ डेंसर मीडियम। पहला पॉइंट क्लियर कि जब 2 मीडियम की लाइट की स्पीड आपको गिवन है तो जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा है वो लाइट का मीडियम जो होगा वो रेयर मीडियम कहलाएगा,
जिसमें लाइट की स्पीड कम है वो ऑप्टिकल डेंसर मीडियम कहलाएगा। ये तो है ऑप्टिकल डेंसर एंड रेयर मीडियम, किसकी टर्म्स में, लाइट की स्पीड की टर्म्स में। अब आओ सेकंड कंसेप्ट क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में हम रेयर और डेंसर मीडियम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो बेटा, दो मीडियम है हमारे पास, तो ऑब्वियसली बात है एक रेयर का काम करेगा, डेंसर का काम करेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे मैं दो कंपेयर कर रहा हूँ ए और बी, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है उसको नाम दिया जाएगा ऑप्टिकल रेयर मीडियम, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल डेंसर मीडियम। द मीडियम हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कंसीडर्ड एज ऑप्टिकल डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू द अदर। तो दूसरा क्या कहलाएगा फिर, ऑप्टिकल रेयर मीडियम। अब रूल हमें क्या बताया इसके अंदर, दो रूल मैंने आपको बताए थे। अगर कोई लाइट रे रेयर मीडियम से किसमें एंटर करती है, डेंसर मीडियम के अंदर एंटर करती है, देन इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाए। कब, जब रेयर से किसमें आ रही है, डेंसर के अंदर। दूसरा पॉइंट, अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल डेंसर से ऑप्टिकल रेयर के अंदर आ रही है, पहले रेयर से डेंसर में थी, अब डेंसर से किसमें आ रही है, रेयर के अंदर, देन इट विल, जैसे हमारे पास एक इंसिडेंट लाइट रे है और डेंसर से कहाँ जा रही है, रेयर में, इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब आपको ढूंढनी इसके अंदर पॉसिबिलिटीज कौन कौन सी है कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कब नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, कब नॉर्मल से आगे बेंड करेगी। देखिए, नॉर्मल की तरफ बेंड कब कर रही है, जब रेयर से डेंसर में आ रही है। तो रेयर कौन सा मीडियम का काम करेगा, मैं ए और बी लूँ तो ए कौन सा मीडियम है, रेयर, और बी कौन सा डेंसर है। इट मीन्स अगर लाइट ए से बी में आएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर बी से सी में आएगी, सी का ज़्यादा है और बी का कम है, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो बी रेयर मीडियम और सी डेंसर मीडियम, तो भी नॉर्मल की तरफ क्या करेगी, बेंड। तो हम क्या कह सकते हैं, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी एंड मीडियम बी टू मीडियम सी, तो क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड, दोनों पॉसिबिलिटीज बतानी है आपको, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। और अब अगला पॉइंट क्या है कि वो नॉर्मल से अवे कब करेगी, तो देखो ध्यान से, अवे कब करती है, जब डेंसर से रेयर में जाती है। तो अगर लाइट रेस बी से सी से वापस किस में जाए, बी में, तो जब सी तो है वो किसका काम कर रहा है यहाँ पर, डेंसर, बी किसका काम करेगा इसके कंपैरिजन में, रेयर। कब, जब सी से बी में जा रही है। तो जब लाइट सी से बी में जाएगी इट विल बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और दूसरा अगर हम पेयर लें, अगर लाइट बी से ए में जाएगी तो बी किसका काम कर रहा है, डेंसर, ये किसका काम कर रहा है, रेयर, देन इट विल आल्सो बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देन यू कैन से दैट लाइट गोज फ्रॉम, कहाँ पर, सी टू बी एंड बी टू ए, सी से बी में या बी से ए के अंदर, तो क्या होगा, देन it will bends away from the normal। समझ में आ गया दोनों पॉइंट कि कब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड करती है, कब लाइट नॉर्मल से अवे बेंड करती है। ये क्वेश्चन सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान से समझना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इट इज बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से मैं आपको करवा चुका हूँ कि डायमीटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें 2.42 गिवन है, देन व्हाट डज इट मीन। तो जब भी किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है तो किसके रिस्पेक्ट में होता है बेटा, एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वो क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट के पास 3 कनकेव मिरर है। कौन से मिरर है, कनकेव मिरर है। कितने हैं, 3। कौन कौन सा, ए बी सी, और तीनों की फोकल लेंथ गिवन है हमारे पास। फोकल लेंथ कितनी है बेटा इसमें, इसकी है ए की 20 सेंटीमीटर, बी की 15 सेंटीमीटर और सी की 10 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन इज दैट फॉर व्हिच कनकेव मिरर ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑफ इमेज फॉर्मेशन फॉर 3 वैल्यूज ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यहाँ आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना गिवन है, पहले मिरर के सामने है 30 सेंटीमीटर, दूसरे के सामने 10 सेंटीमीटर और तीसरा है 20 सेंटीमीटर। विच वुड बी प्रिफर्ड टू बी यूज फॉर द शेविंग पर्पस। आपको बताना है कि कौन सा मिरर
शेविंग पर्पस, अगर शेविंग वर्ड ना लिखा हो तो मेकअप मिरर बोल सकते हैं हम उसको, इसके लिए यूज़ किया जाएगा। अब दिमाग लगाओ, पहला हमारा कंसेप्ट था कनकेव मिरर का, जो इमेज फॉर्मेशन था कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन होती है, और उसी पर्पस के लिए हम उसको यूज़ करते हैं शेविंग मिरर या मेकअप मिरर। अब इन तीनों को ध्यान से देखो, इसकी फोकल लेंथ है 20, ऑब्जेक्ट है 30 पर, तो क्या ये पॉसिबल है? केस कौन सा बनेगा? ये केस बनेगा यहाँ पर कनकेव मिरर, ये पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकल लेंथ कितनी भाई? 20, ऑब्जेक्ट को रखा 30, यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट को। अब आप सोच के बताओ, जो ऑब्जेक्ट पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होता है तो इमेज बनती थी उसकी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो उल्टी इमेज तो हम यूज करेंगे नहीं, केस खत्म। दूसरा केस, ये हो गया कनकेव मिरर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस। फोकस कितना है? 15 सेंटीमीटर, फोकस है 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को रखा 10 पे, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है जी। तो जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, इमेज क्या बनती है? बिहाइंड द मिरर। कैसी इमेज बनती है? मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड। और तीसरा केस कौन सा आ गया? दिस इज द केस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस 10 पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 पे है, ऑब्जेक्ट रख रखा है 20 पे, यहाँ इमेज का बनेगी। तो कौन सा यूज होगा? दिस वन, डी। रीजन आप इसी से ही पता लगा सकते हो कि आपको फोकल लेंथ गिवन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, कि जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ से कम के डिस्टेंस पर रखा जाता है तो उसकी जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज, जिसकी मैग्नीफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगी और ग्रेटर देन 1 होगी। इस केस का यूज नहीं कर सकते। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता ना, इसको रिप्लेस करके 1 मार्क्स का क्वेश्चन और इंक्रीज करके, कि इन तीनों केस में ऐसा कौन सा केस है जिसके अंदर हमें सेम साइज की इमेज ऑब्टेन हो, तो किसको सेलेक्ट करेंगे हम? सी को। रीजन, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखते हैं तो उसकी इमेज भी क्या बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन से क्वेश्चंस को बनाना सीखो। जब तक आप एक क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं करो तो आप उसी क्वेश्चन पर सीख रहे हो कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से और कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे जिसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्लियर हुआ? चलिए, इसमें रीजन पता कर लेना आपको। एक तो मिरर कौन सा यूज होगा? बी यूज होगा शेविंग पर्पस के लिए, और दूसरा क्यों यूज होगा? बिकॉज इट प्रोड्यूस वर्चुअल एंड इरेक्ट, और दूसरा मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द फेस ऑफ द पर्सन। इस केस का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज रूल्स। रूल्स के बेस के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? 2 डायग्राम दे रखे थे आपको एग्जाम के अंदर, इसमें ये कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइट रे को फोकस में से पास करवा रखा था, तो आपका रिफ्लेक्शन कहाँ होगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा डायग्राम था कन्वेक्स मिरर का, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक लाइट रे को कहाँ से पास करवा रखा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर में से। एरो के साथ आपको शो भी कर रखा था ये। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में से कोई लाइट रेस पास हो या पास होती हुई नजर आए, देन इट विल रीट्रेस इट्स पाथ। उसी पाथ पर क्या हो जाएगी? वो रिट्रेस कर जाएगी। चलिए, नेक्स्ट है इसके अंदर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल किसके बेस के ऊपर है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन को समझो। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर in length is placed at a distance of 20 सेंटीमीटर in front of a convex mirror। ऑब्जेक्ट की हाइट आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है वो? 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और मिरर है कन्वेक्स। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बने 30। तो पहला काम रेडियस ऑफ कर्वेचर से बनाएंगे फोकल लेंथ, तो कितनी हो गई? 30/2, 15 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या हमें? नेचर पोजीशन साइज, देन मिरर फॉर्मूला 1/f is equal to 1/v plus 1/u, और 1/v is equal to 1/f minus 1/u। v फाइंड आउट करना है। फोकल लेंथ कितनी है? 15, माइनस u कितना है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव 20, तो माइनस माइनस प्लस, एलसीएम 60, 4 प्लस 3, ये कितना आ गया? 7/60। ये क्वेश्चन में पहले भी करवाया था आपको। v की वैल्यू आ गई हमारे पास 60/7 सेंटीमीटर। v आ गया तो क्या निकाल देंगे? m माइनस v/u। v की वैल्यू कितनी आई है? माइनस के 60/7, u था -20, माइनस से -3, तो मैग्नीफिकेशन आ गया हमारे पास 3/7।
मैग्नीफिकेशन की एक और फॉर्मूला है h डैश अपॉन h इज इक्वल टू 3/7। h डैश कितनी है हमारे पास फाइंड आउट करनी है। h कितना है 5, 3/7। h डैश कितनी होगी क्रॉस मल्टीप्लाई के 15/7, 2.1 सेंटीमीटर आंसर। नेचर वर्चुअली डायरेक्ट, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनाता है। पोजीशन 8.1 समथिंग सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, और दूसरा साइज होगा वो कितना होगा 2.1 सेंटीमीटर। इसके बाद इसमें क्वेश्चन है कि आपको एक फोकल लेंथ दे रखी है मिरर की 12 सेंटीमीटर की, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट को बाहर रखा जाए जिससे कि उसकी इरेक्ट इमेज ऑब्टेन हो। तो वही पहला केस अभी बताया था आपको, लेस देन 12 सेंटीमीटर। इमेज कैसे बनेगी, हमेशा मैग्नीफाइड इमेज बनेगी और उसका डायग्राम बनाना है। देन व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर, बिकॉज इट कन्वर्ज ऑल द लाइट रेज। एक इसमें आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। उस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में कंसेप्ट था कि एक शमा टू द कॉनकेव मिरर एंड पॉइंटेड इट टुवर्ड द सन। शमा ने कॉनकेव मिरर लिया और उसको सन की तरफ पॉइंट कर रही है, फेस कर रही है। She moved the piece of paper to adjust the distance from the mirror such that a bright and sharp pointed image of the sun was obtained on the paper. अब जिस पेपर को उसने मिरर के सामने रखा हुआ है उस पेपर को मूव कर रही है। क्यों कर रही है, ताकि सन की ब्राइट फोकस्ड इमेज जो है उस पेपर के ऊपर ऑब्टेन हो जाए। She wanted to estimate the position of the focus of the mirror by doing so. वो ये एस्टिमेट लगाना चाहते हैं कि मिरर का जो फोकस है वो कितने डिस्टेंस पर है। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर व्हाट डज दिस ब्राइट स्पॉट इंडिकेट, वो ब्राइट स्पॉट किसको इंडिकेट कर रहा है, जहाँ पर इमेज बन रही है। जैसे हमारे पास ये मिरर है, ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ से सारी की सारी सनलाइट आ रही है और सारी सनलाइट एक पॉइंट पर क्या हो रही है, फोकस हो रही है। तो ये जो जहाँ ब्राइट स्पॉट बनेगा वो ब्राइट स्पॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोकस को। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड ब्राइट स्पॉट रफली कॉल्ड। ये फोकस और पोल, जो कि एक ब्राइट स्पॉट है, इसकी और मिरर के बीच का डिस्टेंस क्या कहला रहा है, फोकल लेंथ। और थर्ड पार्ट इसका होल्डिंग द पेपर एंड मिरर इन द सेम पोजीशन फॉर सम टाइम रिजल्टिंग इनटू व्हाट। अगर वो कुछ टाइम तक पेपर को और मिरर को उसी जगह पर होल्ड करके रखे तो रिजल्ट क्या निकलेगा। अब देखो कनकेव मिरर है हमारे पास, कन्वर्जिंग मिरर, अगर वो कंटिन्यूसली उसी पोजीशन पर उस मिरर को रखती है, उस पेपर को रखती है, देन ऑल द सनलाइट कन्वर्ज एट द पॉइंट एंड रिजल्टिंग इन हीट विल बी प्रोड्यूस एट दैट पॉइंट एंड द पेपर स्टार्ट बर्निंग। कि उस जगह पर हीट प्रोड्यूस होगी और पेपर क्या होगा, बर्न होना शुरू हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे। और एक क्वेश्चन और इसमें न्यूमेरिकल का मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। एक रियल इमेज है 1/5 द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर्म एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर बाय अ मिरर। तो रियल इमेज कौन सा मिरर बनाता है, कॉनकेव। तो रियल इमेज में m की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, -1/5। दूसरा कहाँ पर बन रही है, 18 सेंटीमीटर। अब रियल इमेज हमेशा बनती है लेफ्ट हैंड साइड में कॉनकेव मिरर से, तो आपको v की वैल्यू गिवन है -18 सेंटीमीटर। यू हैव टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ एंड द पोजीशन। तो अब देखो ध्यान से, m की वैल्यू -1/5, m का अगर आप फॉर्मूला यहाँ पर यूज करो तो क्या होगा, -v/u इज इक्वल टू -1/5 माइनस से माइनस, v की वैल्यू कितनी है, -18 अपॉन u इज इक्वल टू 1/5, देन क्रॉस मल्टीप्लाई वी विल गेट 18 into 5 -90 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। तो u नेगेटिव आ गया हमारे पास। अब आप निकाल दो फोकल लेंथ 1/v + 1/u। FSD v कितना है, 18 - 90, एलसीएम कितना है इसका, 90 - 5 - 1 कितना आ गया, -6/90, और फोकल लेंथ आ जाएगी 90/6, दैट इज -15 सेंटीमीटर। और जब फोकल लेंथ नेगेटिव है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कंक्लूजन निकाल सकते हो कि जो हमारा मिरर होगा वो कैसा होगा, कॉनकेव मिरर। तो ये आपके बेटा दोनों पेपर के सॉल्यूशन थे। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी डाउट बचता है तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। थैंक यू।